भोली भाली के दे देती है। 40 बरस से ये चल रहा है और 40 बरस से टाउन हॉल भी बन रहा है। तो अब जनता ही अगर ऐसी है अपनी, तो अब तो जनता को बदलने की जरूरत है। ये नेता तो 2 मिनट में सीधे हो जाएंगे, आप जरा सीधे चलना शुरू कर दो। बस आप हिंदुस्तान के नेताओं से हिसाब मांगना शुरू कर दो, हिंदुस्तान के नेताओं का कान पकड़ना शुरू कर दो, ये सब सीधे हो जाएंगे। आप उनसे कहो कि तुमको वोट चाहिए, भले तुम भाजपा के हो या कांग्रेस के, हजूरिया के हो या खजूरिया के, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करोगे या नहीं करोगे, तो वोट मिलता है, नहीं करो तो घर में बैठो, हम नहीं देते वोट। देखो आप ये होता है कि नहीं होता। और इसके लिए करना क्या है, कोई एक भी संसद सभ्य तैयार हो जाए, विधेयक पेश कर दे, विधेयक पर बहस हो जाए, वो बहस आप देख लो, टीवी पे आएगी, और देख लेना कौन कौन संसद सभ्य विरोध कर रहा है। जो विरोध कर रहा है बस उसी का पैसा स्विस बैंक में, सीधी सी कहानी है। कोई बहुत मगजमारी करने की जरूरत नहीं है इसमें। जो विरोध करे उसी का पैसा स्विस बैंक में, सीधी सी बात। और जो समर्थन करे उसका नहीं। पता चल जाए कौन भ्रष्टाचारी कौन ईमानदार। हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है। इस समय मैं, मेरे देश के हजारों मेरे जैसे कार्यकर्ता गांव गांव में लाखों लाखों लोगों से सही ले रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 2-3 करोड़ सही लेने के बाद संसद के सामने ये बात ले जाने वाले हैं और संसद से अपील करने वाले हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की मांग है, स्विस बैंक के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करो। अब तक जो पैसा हिंदुस्तान से बाहर गया है वो सारा पैसा भारत की संपत्ति है, बस कानून से उसको राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर कर दो। वो पैसा एक बार हम राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करें तो उससे देश का बहुत सारा विकास का काम हो सकता है, गरीबी भुखमरी दूर हो सकती है। आप पूछोगे दुनिया के कभी किसी देश ने ऐसा किया है? 4 देश ऐसा कर चुके हैं। एक ज़ेरे नाम का छोटा सा देश है अफ्रीका में, उसने किया है। फिलीपींस नाम का एक देश है, उसने किया है। पाकिस्तान नाम का आपका पड़ोसी देश है, उसने भी किया। और अब तो एक नया पड़ोसी देश नेपाल ने पिछले साल नवंबर में ये किया। पिछले साल 19 नवंबर 2001 को नेपाल की सरकार ने संसद में विधेयक लाया और वो विधेयक ये था कि जब से नेपाल में राजाशाही खत्म हुई, गणतंत्र आया, लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आया, उस दिन से लेकर आज तक जितना भी पैसा स्विस बैंक में गया वो नेपाल की राष्ट्रीय संपत्ति है। 19 नवंबर को यह विधेयक नेपाल की संसद में पेश हुआ। 23 नवंबर को इस पर वोट हुआ। वोट में 4 सांसदों ने विरोध में डाला, बाकी सबने समर्थन में डाला। पता चल गया इन्हीं 4 सांसदों का है। बाद में वो कानून बन गया। कानून बना, स्विस बैंक ने 1 हफ्ते के अंदर नेपाल की सरकार को $5 अरब दिया, 1 हफ्ते के अंदर, विद इन 1 वीक। अब नेपाल जैसा छोटा देश ये कर सकता है जिसकी आबादी आपके प्रदेश की आबादी से भी कम है। गुजरात की आबादी नेपाल से ज्यादा है। तो इतना छोटा देश नेपाल कर सकता है, तो 105 करोड़ की बस्ती वाला भारत क्यों नहीं कर सकता ये काम? संकल्प चाहिए। मैंने आपसे कहा दुनिया में कोई काम असंभव नहीं होता, हर काम संभव होता है, काम करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है ये महत्व की बात। आप संकल्प कर लो, मैं संकल्प कर लूं, ये काम हिंदुस्तान में आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद होने ही वाला। संकल्प की बात है। आज मैंने संकल्प किया है, मेरे जैसे 12,000 कार्यकर्ताओं ने किया है, कल 1 लाख हो जाए, फिर 12 लाख हो जाए, किसी दिन 1 करोड़ हो जाए, ये होने ही वाला है। असंभव नहीं है ये सब संभव है। एक दूसरा निवेदन, एक बार भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। आप याद करो, जब यूरिया घोटाला हुआ, 133 करोड़ रुपए का घोटाला था, सारा पैसा स्विस बैंक में जमा हुआ, एक नया पैसा यूरिया भारत में नहीं आया। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट किया था कि सारा का सारा पैसा जो यूरिया घोटाले में भारत से बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। और आपको माहिती है 2 किश्तों में 133 करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड से वापस भारत में आया था। एक बार 117 करोड़ रुपए आया, दूसरी बार 16 करोड़ रुपए आया। पूरा पैसा भारत में आ गया। अब यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है, गेहूं घोटाले का भी आ सकता है, कोई भी घोटाले का पैसा आ सकता है। और सीधा सा सिद्धांत है, यूरिया घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति तो सब घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति। करने वाले लोग चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई जाए तो यह हो सकता है। हमने संकल्प लिया है कि हम जाएंगे। और हम कैसे जाएंगे? करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर लेकर जाएंगे।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह लगना चाहिए कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम कोई हंसी नहीं कर रहे हैं, करोड़ों लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें ग्रेविटी दिखनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ इस बात के लिए ये लोग गंभीर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दे सकते। तो या तो संसद ये काम करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट करे, दोनों ही रास्ते से हम ये काम करा सकते। और हिंदुस्तान के बहुत सारे पैसे की व्यवस्था जो हमें परदेश से कर्जे के रूप में करनी पड़ती है, वो सारा पैसा हम हमारे देश में अपने से जुटा सकते हैं। दूसरा एक और विकल्प है इसका, हमारे देश के अंदर जो काला धन है, जिसको इंटरनल ब्लैक मनी कहते हैं, उससे भी देश का बहुत विकास हो सकता है। आप जानते हैं कि भारत देश में इस समय 10 लाख करोड़ रुपए का काला धन है, देश के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा। और ये 10 लाख करोड़ का काला धन कहां से हुआ है? ये हुआ है इनकम टैक्स के कानून के कारण। इनकम टैक्स नाम का एक कानून है हमारे देश में, वो ये कहता है कि आपने अगर 100 रुपया कमाया तो उसमें से 35 रुपए आप टैक्स में दे दो, तो 65 रुपए आपका व्हाइट मनी है, और अगर आपने नहीं दिया तो पूरा का पूरा 100 रुपया ब्लैक मनी है आपका। यह है इनकम टैक्स का कानून। अब आप मुझे बताओ, दुनिया में कौन सा नोट ब्लैक एंड व्हाइट होता है? मनी तो मनी है, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है। कोई नोट मैंने ऐसा नहीं देखा जिसपे आधे पे लिखा हो ब्लैक और दूसरे आधे पे लिखा हो व्हाइट। नोट तो नोट है, मनी तो मनी है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ये तो कानून ऐसा है जो कुछ धन को ब्लैक बनाता है, कुछ को व्हाइट बनाता है। और ब्लैक कैसे और व्हाइट कैसे है? 100 रुपए आप कमाओ, 35 रुपए सरकार को दो, तो 35, तो बचा हुआ जो 65 है वो व्हाइट है, और नहीं दिया तो पूरा 100 ब्लैक है। और इसी के चलते 10 लाख करोड़ रुपए आता है ब्लैक मनी का। और ये क्यों आता है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी ताकत लगा के भी टैक्स नहीं वसूल पाता। कारण उसका यह है कि हिंदुस्तानी आदमी इनकम टैक्स देना पसंद ही नहीं करता। इस देश का आदमी दान दे सकता है, टैक्स नहीं देता कभी भी। मैं इस देश में ऐसे कई लोगों को जानता हूं, और कच्छी लोगों को जानता हूं, जो एक दिवस में 1 लाख रुपया दान देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स कभी नहीं देते। इसी कच्छ के मेरे एक मित्र हैं, मुंबई में रहते हैं।